हाँ महुआनी में वो नहीं दिखाएंगे। हाँ नहीं ना दिखाइए। अच्छा ये बताइए कि फिर आ जाएंगे टिकट लेके फिर आप वोट दीजिएगा? ना देवल जाइए। आप चौहान है ना? हाँ वो भी चौहान है, वो भी चौहान है ना? दारा सिंह चौहान कभी यहाँ नहीं आते हैं? कोई नहीं। चौहान यहाँ ये बताओ कि इस बार विधायक कौन बनेगा? कैमरा थोड़ा सा वीर बहादुर जी बच्चे को लाए, क्योंकि बच्चों का जो आत्मा होता है बहुत पवित्र होता है। भरत भैया को बनाएंगे विधायक। किसको बनाएंगे इस बार? भरत भैया। कौन बढ़िया नेता है? भरत भैया। भरत भैया। सर इस बार मधुबन विधानसभा से आप लोग किसको चाहते हैं कि भरत भैया? क्या है भरत भैया के अंदर ऐसी खासियत? जनप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है, सबके सुख दुख में शामिल रहता है। तो आपने देखा कि दुबारी में हम लोग मौजूद थे, यहाँ पे तमाम लोग थे दुबारी के, और सबने एक ही भाषा बोला, एक ही सुर सबका है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भरत भैया को निर्दल भी लड़ाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। अभी सबके बावजूद अभी बहुत सारे फीडबैक आनी बाकी हैं, और भी चीजें हम दिखाएंगे कि ये जितने भी अभी तक बातें सुनने में आई है कि भरत भैया बहुत बढ़िया काम करते हैं, जनप्रिय नेता है, हृदय सम्राट है, लेकिन आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या भरत भैया को टिकट मिलेगी या टिकट नहीं मिलता है तो क्या पूरी जनता, पूरा समाज, जिस तरह की आज के लोगों से जनसंपर्क में हमको जो आज लोगों से मिला है, जो निकल करके आया है कि मधुबन से जनप्रिय नेता का एक चेहरा है भरत भैया। आपको बता दें कि भरत भैया जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, और यहाँ लोगों में मिलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर चुन करके आएंगे जिसको जनता चाहती है, अगर जात पात धर्म और रुपया पैसे से ऊपर हट करके अगर बढ़िया चेहरा जनता चुन के लाती है तो ये अच्छी बात है। ये एक विकास का संसाधन होता है, और जब किसी को जनता चुन करके लाती है, निस्वार्थ भाव से लाती है, तो निश्चित तौर पर विकास कार्य प्रगति पे रहता है। कौन होगा मधुबन विधानसभा में विधायक? और जो चौहान बिरादरी का असर पड़ने वाला है दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने का, इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे साथ दुबारी में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे जो युवा वर्ग, एक युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? कौशल चौहान। कौशल चौहान जी। तो चौहान समाज से बिलोंग करते हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि सबसे पहले तो जो अभी इनके समाज से दारा सिंह चौहान, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाई थी और मधुबन विधानसभा 353 से विधायक भी थे, तो हम जानेंगे कि पहले इनके विषय में इनका विचारधारा क्या है। आप मतलब क्या कहेंगे? आपके पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, दारा सिंह चौहान का छोड़ना ये चौहान का विषय नहीं है। दारा सिंह चौहान भले थे, लेकिन वो कभी चौहानों के लिए कुछ किए नहीं। दारा सिंह के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन करने से चौहानों का मूवमेंट सपा की तरफ नहीं हो सकता। चौहान पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा था, और आज भी चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत से खड़ा है। लेकिन दारा सिंह चौहान तो ये दावा कर रहे हैं कि चौहान समाज हमारे साथ आज भी है। इसको आप नहीं मानते हैं कि दारा सिंह चौहान? बिल्कुल मैं नहीं मानता। दारा सिंह चौहान कभी भाजपा का था ही नहीं, और उसके हमारे दल से बाहर जाने से कोई मतलब नहीं निकला। चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से खड़ा है, और अभी भी खड़ा है। दारा सिंह चौहान इसके पहले समाजवादी पार्टी में खुद था। 1996 में जब दारा सिंह चौहान राजनीतिक, तो क्या वो घर वापसी कर लिए हैं? क्या वो अपने घर वापसी गए, लेकिन उनके आने जाने से चौहान के वोट बैंक पे कहीं से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी चौहान अभी भी अडिग है? चौहान बिल्कुल अडिग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है, और मधुबन विधानसभा ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत से खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी को कमल पे बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को खिलाने का काम करेगा, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे। बहादुर जी, हम ये चेहरा कौन हो सकता है जो बढ़िया विधानसभा में आकर विधायक बन करके आए और बढ़िया काम करे? देखिए, निश्चित रूप से ये विधानसभा इस बार बड़े सोच समझ के वोट करेगी। जो व्यक्ति इस समाज में, इस क्षेत्र में पूरे विधानसभा को एक एक लोगों से मिलके
उनकी समस्या को सुना है, उनके दुख में उनके साथ खड़ा होने का काम किया है। वैसे निश्चित रूप से मधुबन में सिर्फ एक नाम तेजी से चल रहा है, भरत भैया, जो आम गरीब शोषित वंचित जात पात सारे बंधनों से ऊपर उठ के सारे लोग एकदम भरत भैया के साथ एकजुट से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से भरत भैया यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं तो भारी मात्रा के अंतर से जीतते हैं। यानी मतलब अभी जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, इनमें अगर अभी तो कई पार्टियों का चेहरा भी खुल करके सामने आया भी नहीं है कि कौन बिहार से विधानसभा का प्रत्याशी होगा, अभी वहाँ को मचा हुआ है। लेकिन आप सिर्फ भरत भैया को ही क्यों चाहते हैं? ये आपका व्यक्तिगत विचार है कि सामाजिक विचार है? ये समाज के लोग विचार नहीं बोल रहा, मैं सामाजिक विचार बोल रहा। आप सपा बसपा और कांग्रेस की बात करेंगे तो ये एक परिवारवाद की पार्टी है, इसमें किसी अन्य लोगों को कभी विकसित नहीं किया जा सकता, न तवज्जो दिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी गुणवान और विद्वान व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातवाद धर्म से ऊपर उठ के काम करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के विचार पे काम करती है, सबका हित सबका विकास पे काम करती है। इसलिए निश्चित रूप से भारी मात्रा में सारी जातियां लगभग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। और ये लोग जो जातिवाद के नाम पे जो राजनीति करते थे, इनका निश्चित रूप से दाल गलने वाला नहीं है। चाहे दारा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य जाए, निश्चित रूप से चौहान और मौर्य वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। सारे लोग इस बार अपने जात पात से ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या किसान हो। आप सरकार कैसे बना लेंगे ये बताइए कि आपके मंत्री विधायक पार्टी छोड़ के निकल रहे हैं। मंत्री विधायक का से सरकार सिर्फ नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे फोरम है, भारतीय जनता पार्टी के पास अनुसांगिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में दारा सिंह चौहान जैसे दर्जनों चौहान नेता को भारतीय जनता पल्लवित करके रखी है। और जब दारा सिंह चौहान गए तो ये सारे शस्त्र हमारे प्रयोग में लाए जाएंगे और तमाम चौहान नेता जो अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और सारे चौहानों का भारतीय जनता पार्टी को पोल करवाएंगे। पार्टी एकदम जातिवाद का काम करती है, वो एक परिवारवाद की पार्टी है, वो लोग गुंडे मवाली माफियाओं को संरक्षण देते हैं। और समाजवादी पार्टी का एक नेता अपने अंडर में दर्जनों से अपराधियों को पल्लवित करता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब से बनी है तब से माननीय योगी जी ने लगातार इन गुंडे मवालियों पे कार्रवाई करते हुए एक इनकाउंटर करा के उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसलिए अपराधी प्रदेश को छोड़ के बाहर चले गए। आपने देखा कि कौशल चौहान जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जिस तरह से बताया कि एक चेहरा है जिसको यहाँ से विधायक चुन करके विधायक बनाने का काम किया जाएगा, जो भरत भैया हैं। और यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, इस बार मधुबन विधानसभा से विधायक का चेहरा कौन, माने बेटर चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी से तो भरत भैया ही हैं, जो 10 सालों से ऊपर से यहाँ जनप्रिय नेता हैं, बीच में आते जाते हैं सबके सुख दुख में। तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि भरत भैया आए और आप लोग उनको ही वोट करेंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं। कहा अन्य दल में क्या दिक्कत है सर? अगर समाजवादी से अगर समाजवादी गुंडों की पार्टी है उसकी क्या बात करें? वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। तो देखने में सब लोग जानते हैं कौन गुंडों की पार्टी है, कौन सा पार्टी है। यानी अब तक जो बढ़िया चेहरा आप लोगों के नजर में है वो भरत भैया है। जनप्रिय नेता है। जनप्रिय नेता, जनप्रिय, जाति प्रिय नहीं है, जनप्रिय नेता है। और भी लोग हैं यहाँ पे। इस बार मधुबन विधानसभा से विधायक किसको बनाएंगे? भरत भैया। भरत भैया मतलब सभी लोग, जैसे कि हम 3-4 गाँव में हम लोगों ने भ्रमण किया, देखा, हम लोगों ने लोगों का फीडबैक लिया। चौहान बस्तियों में हम लोग गए और हरिजन बस्ती जो मलिन बस्ती है उसमें भी हम लोग। ये भरत भैया मतलब लोग इतना क्यों इनकी लोकप्रियता बढ़ती है? भरत भैया के इतना कोई नेता क्षेत्र में नहीं आता, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनके जैसा कोई किया नहीं। तो क्या लगता है कि अभी विधायक बन जाएंगे तो आपके बीच में आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे। भरत भैया ऐसा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ है जो इस क्षेत्र में दिन रात चला। दारा सिंह चौहान मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? दारा सिंह नहीं आते थे। पहले बात सुनिए, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है ना, तो आचार संहिता के अधीन क्यों दिया है? उनको 2 बार 3 बार पहले तो देना चाहिए। शासन सत्ता का लाभ ले लिए और उसके बाद अपना इस्तीफा ये लोग दे रहे हैं। ये स्वार्थी नेता है, जान लीजिए। ये लोग दल बदलू और स्वार्थी नेता है। पहले सपा ही थे तो सपा को लूटे, उसके बाद घर वापसी कर ली। हाँ, पहले सुन लीजिए हमारी बात थोड़ी। पहले ये सपा को लूटे, उसके बाद बसपा में आए लोग तो बसपा को लूटे,
उसके बाद ये लोग भाजपा में आए, मौका नहीं मिला इनको, तो भाजपा में भी मौका मिला, भाजपा में विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। मतलब लूटने का मौका नहीं लूटा, मिला। क्लियर है, लूटे हैं, इसमें भी लूटे हैं। और पार्टी जब आनाकानी करी, टिकट नहीं देने के, जो कुछ भी हो पार्टी के बीच में, मतलब पार्टी को जब पता चल गया, हाँ चल गया, पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी क्षेत्र में काम नहीं किया है उसको हम टिकट नहीं देंगे। अच्छा, इसके लिए ये पार्टी का ही मत था। हाँ, पार्टी का मत था पहले से। अगर मान लीजिए इनको पहले 2 साल 3 साल पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। आज आचार संहिता बताइए क्यों दिया, चुनावी मुद्दा में क्यों दिया इनको? ये सब लोग स्वार्थी हैं। यानी ओम प्रकाश राजभर और इनके में टैली किया जाए तो दोनों में सही कहो। ओम प्रकाश आदमी तो नचनिया आदमी है, बहुरुपिया है, कुछ भी किसी के सामने कुछ भी बोलता है। हाँ। उसकी कोई कैपेसिटी ही नहीं है भाई, कोई कैपेसिटी नहीं, नचनिया आदमी है। डिबेट उसका देखिए क्या क्या उल्टा सीधा आना अपना बोलता है। कोई पार्टी के नेता हो, देखिए मैं जो बात लीगली बता रहा हूँ, कोई पार्टी के नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो बेहतर को भूतपूर्व, उसको सम्मान उसको बात करना चाहिए। अभी अखिलेश का एक डिबेट देखिए, वो कहा था कि जो भी वोट इनको करेंगे वो अपनी माँ बहन का ऐसे शब्द बोला है। बताइए, अखिलेश जी को वोट करेंगे। अब देखिए 2014 का डिबेट उठाकर उसका नहीं, मैं आपसे पूछा हूँ, मैं अंतर पूछा हूँ। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर में हमने अंतर पूछा है कि जैसे आपने कहा एक बात कि इनको 2 साल पहले छोड़ देना चाहिए। हाँ सही है। तो ओम प्रकाश राजभर जो रहे हैं तो वो 2 साल पहले पार्टी राजभर छोड़े नहीं, हाँ उनको निकाला गया। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने पार्टी को, अरे कैसे वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे आज बोलते हैं, पहले भी ऐसे ही उलट पलट बोलते थे, गलत बातें बोलते रहते। सरकार में है, सरकार के खिलाफ बात करेंगे। सरकार तो कह रहे थे कि पिछड़ों का नहीं सुन रही सरकार, तो हम बोल रहे हैं थाना में नहीं सुनना हमारा। पिछड़े वही नहीं ना, सारे लोग पिछड़े, बहुत लोग पिछड़े हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत लोग पिछड़े हैं, 27% पिछड़े हैं। खाली ओम प्रकाश राजभर पिछड़े तो है नहीं, 27% पिछड़े नहीं है, 27% आरक्षण है। आरक्षण है तो बहुत लोग पिछड़े हैं, लेकिन उनके वक्तव्यों में हमेशा विरोध रहता था। पार्टी में उनको सार्थक बात नहीं करते हैं, कभी भी अपने लिए बात करते हैं। तो अभी आप बता रहे थे, देखिए एक और बात बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं। इसके पहले जो अखिलेश से समर्थन नहीं किए थे तो भाजपा को समर्थन दिए थे, और फिर उसके बाद वो सपा को समर्थन दिए। यानी मतलब रेट चढ़ाने के लिए अपना सिस्टम बनाते हैं। यानी आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपना रेट बढ़ाते हैं और जो पार्टी ज्यादा पैसा देती है उसी के साथ हो जाता है। हाँ, बिकते हैं। क्लियर, उन्हीं का काम नहीं है। ये जितने बहुरुपिया लोग हैं, ये लोग सिर्फ सत्ता जो है किसी पार्टी का हो, इन लोगों को सत्ता चाहिए। पब्लिक से मतलब ये पब्लिक का शोषण करते हैं। ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि किसी भी पार्टी का नेता हो, हमारे कहना हम ये नहीं कि हम भाजपा का चाहे अच्छाई कर रहा हूँ, चाहे सपा का बुराई, बस ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी भी पार्टी, एक बार आप हमारे चैनल पर अपना जो है कि नाम एक बार अपना। मेरा नाम दयाशंकर भारती है। दयाशंकर भारती जी। अच्छा, ये बताइए कि हरिजन बिरादरी जो है जी, जो मलिन बस्तियों में आते हैं, जो हरिजन बिरादरी है, ये किसके साथ इस बार होंगे? देखिए ऐसा है कि जो भी सरकार की योजना है तो हम चमार हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं लाभ मिला है। जब कोई धोबी है तो ऐसा मुंह देखकर तो कोई लाभ नहीं मिला नहीं है। और सबकी सरकार थी, सपा की सरकार में बता रहा हूँ, सपा की सरकार में सबसे ज्यादा वो अपने लोगों को सिस्टम देते थे। मैं भाजपा की सरकार है, कहीं भी किसी बस्ती में जाइए देखिए, अगर किसी का शौचालय न बना हो, चाहे सरकारी लाभ न लिया हो, चाहे राशन मिला वो न लिया हो, व्यक्ति अगर कंप्लेन कर, बेशक लाभ तो ले रहा है ना। और देखिए जो लाभ पहले ने, जो सपा का कैंडिडेट जो लोग हैं, लाभ पहले वही ले रहे हैं, दवा वही बना रहे हैं, और फिर वही बुराई भी बतिया रहे हैं। नहीं, हरिजन बिरादरी, चमार बिरादरी इस बार किसको वोट करेगा? भाजपा को करेगी। भाजपा कम से कम 30% से 35% दलित बस्ती का वोट भाजपा को जाएगा, एकदम क्लियर है इस बार फिर 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। तो फिर ये बताइए कि फिर जो बहन जी मायावती जी हैं उनका क्या होगा? देखिए बहन जी की बात मैं नहीं करूंगा, बहन जी की बात तो नहीं करूंगा। बहन जी जो करेंगे वो पब्लिक खुद जवाब देता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। जो जैसे करेगा उससे खुद पब्लिक डील करती है, उससे हमें कहने की जरूरत नहीं। यानी आप लोग इस बार, मतलब आपका सीधा ये कहना है कि 30% लोग इस बार बीजेपी को हरिजन बिरादरी भी वोट करेगी। अच्छा, दारा सिंह चौहान के निकल जाने से कोई मतलब हम आपको बताए ना कि ये सब बहुरुपिया हैं, ये लोग सब सत्ते के स्वार्थी हैं। ये सपा छोड़े, उसके बाद बसपा को छोड़े, फिर आकर भाजपा को छोड़े, फिर सपा में ज्वाइन लिए। ये लोग स्वार्थी लोग हैं, इन लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है।
तो ये लोटिया डुबाने के लिए पहुंच जाते हैं पार्टी के। हम बस ये अपना लोटिया दबाते हैं, अपना ये रोटी सेकते हैं। इनको हमको कहने का मतलब इस्तीफा देना था, तो क्यों नहीं 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिए? तो बढ़िया नेता विधानसभा में एक बार और बताएंगे कौन है? भरत भैया है। भरत भैया को आप लोग जिताएंगे? भरत भैया मन बना देंगे एकदम मन बना पूरा। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम लोग निर्दल लड़ाएंगे, अपने पैसे देकर लड़ाएंगे, ये भी बता दे रहे क्लियर जानिए। चंदे देकर लड़ाएंगे, उनके लिए खेत बेचना पड़ेगा तो बेच कर लड़ाएंगे, मैं लड़ाएंगे पक्का जाएगा। यानी इस बार आप लोग भरत भैया को विधायक बनाएंगे? हाँ एकदम पक्का विधायक बनाएंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है तो हमका निर्दल लड़ाएंगे जन जी, उसमें तनिक संदेह नहीं है। यानी पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दल लड़ाएंगे। हाँ। फिर उनको ले जाके पार्टी में बैठाएंगे। वो नहीं देखिए, हम जो है कि हम लोग का जो निर्णय था वो बहुत बढ़िया हम लोग का निर्णय था। हम लोग जानते थे कि भरत भैया के साथ जनाधार है। हाँ। और इस बार इसीलिए पूरा जनता जो है इनको चंदा दे करके, जैसा आपने कहा कि खेत बेच देंगे, बेच करके हम लोगों ने विधायक बनाया और ये साबित किया कि जनप्रतिनिधि इस तरह का होना चाहिए। हाँ, जनप्रतिनिधि इस तरह का होना चाहिए। भरत भैया का कभी रैली आप देखे होंगे तो आप उसको उठाकर देखिए कितना उसमें जनसमूह था। और लोग जो मंत्री विधायक हैं उनका देख लीजिएगा एक बार उठाकर, जो भी डालते हैं अपडेट ना मीडिया में, उनका इनका मिलान कर लीजिए किसके साथ जनसमूह है, आपको अंतर दिखाई दे देगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं हमारे साथ। आप आओ, भागो मत, देश के भविष्य हो, आप आओ। बढ़िया नेता विधानसभा में कौन है? विधायक किसको बनाएंगे? भरत भैया को। सर, इस बार मधुबन से विधायक का सबसे बढ़िया चेहरा, विधायक योग्य सबसे बढ़िया चेहरा आज 10 नहीं 15 साल से भरत भैया मधुबन में मेहनत कर रहे हैं। अगली बार हम लोग पूरा मेहनत किए हुए थे भरत भैया के लिए, बहुत मेहनत किए हुए थे। पैदल यात्रा, चाहे पिछली सरकार जो पहले सरकार की अखिलेश की, उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन बहुत सारे सब कुछ किए, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन तभी हम लोग उसी रफ्तार से पहले उसी रफ्तार से चलते रहे। आज क्या लगता है कि पार्टी टिकट देगी? पार्टी टिकट देती है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भरत भैया के साथ है। अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तभी निर्दल लड़ेंगे हम लोग। मतलब इस बार उनको लड़ाएंगे, जिताएंगे। मन बना, विधानसभा में उनको पहुंचना है। मन बना लिए हम लोग। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आप? अरे हम लोग मन बना लिए पूरे भारत। आपने देखा कि मधुबन विधानसभा 353 से कौन बनेगा विधायक के कार्यक्रम में 3 ग्राम सभा को देखते हुए चौथे ग्राम सभा दुबारी धूस में हम पहुंचे हैं। यहाँ हम जानेंगे कि दारा सिंह चौहान के पार्टी को छोड़ने के बाद पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। और ये चौहान समाज के लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम जानेंगे कि ये किसके साथ हैं। क्या ये दारा सिंह चौहान के साथ हैं या किसी पार्टी के साथ हैं या व्यक्तिगत किसी को चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल, तो आपको मधुबन विधानसभा में सबसे बढ़िया नेता कौन, किसको चाहते हैं कि विधायक बने? भरत भैया के। भरत भैया ऐसा चाहिए कोई नहीं है। हमके मरनी में, जरनी में, सुख में, दुख में, सब में वो लगल है। लेकिन अभी आपके समाज से दारा सिंह चौहान है, वो तो हम नेता नहीं मानती है क्या? नहीं, वो हमन खातिर वो हमन को उनका है जाना, वो हमन का बस हमन कही जैसे 9 अभी चौहान है ना? हाँ, चौहान है। तो चौहान 9 लाख रुपया यहाँ से उनका प्रतिनिधि दारा सिंह को लेकर के भाग गया। हमारे है पतो इसका उसका। कौन लेकर के भाग गया? राजू, राजेश की जा, राजू कहाँ? राजेश। मैंने दारा सिंह चौहान का प्रतिनिधि 9 लाख रुपया लेके भाग गया। यहाँ से लड़कन के बात के छोड़ा करवा के सब मंगले करे पर कुछ ना कर पाए। तो आप इसकी शिकायत दारा सिंह से नहीं की? बहुत हो गए, लेकिन दारा सिंह नहीं सुने आपका? आपके समाज से थे? नहीं, एगो सुग्गी चौरी सुग्गी बाबा रला दोहरी घाट का। हाँ। उस सजरी खा के बैठ जाता। यानी दारा सिंह चौहान जब मंत्री विधायक थे तो उनका मालिक कोई और था, आपके कहने का मतलब? तो आपके बात से तो यही लगता है कि वो खुद मालिक नहीं थे। वो खुदे कहत रहा कि हम क्या करें, गईले पर दरखास्त लेके गईले। तो बढ़िया नेता किसको मानते? हम लोग भरत भैया को मानते। भरत भैया। तो इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भरत भैया के साथ? भरत भैया के साथ है। वो जहाँ रहेंगे वहाँ? हाँ, जहाँ वो रहेंगे तहाँ रहेंगे। तो आपने देखा कि एक ऐसा चेहरा है जो लोकप्रिय बन चुका है लोगों के लिए। यहाँ और महिलाएं हैं। जी बहादुर जी, हम चाहे कैमरे को थोड़ा करीब लाए। आप किसको चाहते हैं कि मधुबन विधानसभा से विधायक बने? भरत भैया। भरत भैया।
भरत भैया को ही आपको आप लोग पसंद कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान में क्या कमी है? दारा सिंह के तो मन के दम दागी लगा दिले बा। हमन के दम हमन गरीबी अपन दूर हटनी जा लोन लेके हमन का नहीं का रहना रजे लेके हमन का लेके बैठ गए 9 लाख रुपया कहते रह गए दारू की कितना कोई जो कहानी से कितना अपन गरीबी तब ना सहयोग कर कुछ नहीं। यानी दारा सिंह चौहान आप लोगों के लिए कुछ थाना पुलिस पर थाना पुलिस के रोक तभी ना आवे जाए दौन रजिस्ट्री लग गई। हाँ यानी आप लोगों का कोई मदद उनके द्वारा नहीं किया गया। कुछ ना भैया बनाइएगा इस बार। क्या कमी है दारा सिंह? कमी है कि ये लूट के लेके बैठे है। आप भी चौहाने हैं? हम भारत भैया के हमने के जौन आई तो चौहान आप भी है ना? चौहाने में। और दारा सिंह भी चौहान है। इस बार तो चौहान एगो नया आवास देवे के बाद कुछ देवे के कुछ नहीं खैले हमारी खातिर के कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि इस बार आप जात देख कर वोट करेंगे कि जात देख कर नहीं सच्चाई पर चल जाए। सच्चाई भारत भैया भारत भैया। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग दुबारी धूस में हैं। चौहान समाज की महिलाएं हैं और इन लोगों का कहना है कि इस बार जो है कि भरत भैया के साथ यहाँ का विधायक का जो प्रबल चेहरा निकल के आ रहा है और जैसा यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि चौहान समाज जो है भरत भैया के साथ जाएगा। और भी लोगों से हम लोग जान लेते हैं। जाएंगे विवादों जी थोड़ा गौर करिए। आप कैमरे पाइए विधायक आपका इस बार किसको विधायक बना रहे हैं आप लोग? आप आइए ना, आप आइए। सबको कह रहे हैं नहीं बोल पा रही है लेकिन फिर भी जो इनके अंदर से जो एक चेहरा उभर के आ रहा है विधायकी के लिए वो भरत भैया को चाहती है विधायक के रूप में। किसको बनाना चाहेंगे विधायक? भरत भैया। तो आप दारा सिंह चौहान के हट जाने से चौहान लोग कटे हैं भाजपा से, लेकिन जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जो अभी तक आ रहा है आगे क्या होगा वो भी हम रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। लेकिन जो अभी समाज में से निकल करके आ रहा है तो चौहान समाज के लोग अभी भी भाजपा का ही गुण गा रहे हैं और इस बार भी कह रहे हैं कि इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी और भरत भैया को विधायक बनाया जाएगा। ये बताइए किसकी सरकार बनाएंगी इस बार? भरत भैया आप हमको थोड़ा सा बताइए कि इस बार किसका सरकार बनेगा? ये बताएंगे कि मधुबन विधानसभा 353 से विधायक के योग्य कौन है? इस समय तो भरत भाई है। भरत भैया कौन है? भरत भैया का कला विधायक लायक हैं। आप अपना पूरा परिचय बताएं। हमारा परिचय का कला की महुआनी और का कला नाम बताएं अपना। नाम नंदेलाल। नंदेलाल क्या? नंदेलाल चौहान। तो दारा सिंह चौहान आपके समाज से रहे, मंत्री और विधायक दोनों रहे। तो ये बताइए कि ये आप लोगों के लिए कुछ किए कि नहीं? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। तो अभी किसको नेता मानते हैं? हम नेता मानते हैं भरत भाई हैं। भरत भैया आपके लिए क्या किए? भरत भाई हम लोग के लिए बहुत सहयोग देते हैं। भरत भैया। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक शख्स जो भरत भैया के नाम से जाने जाते हैं और काफी सुर्खियों में है। लोग उनसे उम्मीद लगाए हैं कि अगर वो विधानसभा में आएंगे तो ये लोग उनके साथ रहेंगे और ये उम्मीद के साथ रहेंगे कि अगर वो टिकट लेके आते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के बाद यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, इनका जो मांग है नाली सड़क खड़ंजों को लेकर के जो दैनिक जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं जिनका होना जरूरी है, शिक्षा हुआ, मेडिकल हुआ, सड़क रोड हुआ, ये सब चीजों को लेकर के वो ध्यान में रखेंगे और इनकी मदद करेंगे और ये काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। खोल के करी के अपन दिल के बंद भरत भैया कैसे आदमी है? विधायक के लायक है भरत भैया? बढ़िया भरत भैया कैसे आदमी विधायक लायक है? तो आप देख रहे हैं कि मधुबन विधानसभा के मौलानापुर के महुआरी गांव है। कौन सा गांव है? महुआनी। इस समय हम लोग मधुबन विधानसभा 353 के मौलानापुर ग्राम सभा के महुआनी मौजा पे मौजूद है
और यहाँ काफी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं कि अभी दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने से भारतीय जनता पार्टी पर कितना असर पड़ेगा। और यहाँ पे उन्हीं के समाज से चौहान समाज के लोग यहाँ है, महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? बासमतिया। बासमतिया। अच्छा ये रउआ बताई कि दारा सिंह चौहान आपकी समाज से रहनी हो, सरकार उनके विधायक का मंत्री बनौलो, तो आप लोगों के तो खूब मिलन होंगे कि आप इस दृश्य को दिखाएं। हम महिलाएं हैं, हम इसे जानेंगे कि किस तरह से इनका कार्यकाल गुजरा है दारा सिंह चौहान का। आप बताएंगे दारा सिंह चौहान आपके समाज से है, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। आप दारा सिंह चौहान हमारे दरवाजे हम लोग की नहीं आया है। हम लोग पानी में फूट डूबत है, नारी बनवावे का नहीं बनवाता है कि बहुत हमने काम करा है देवारा में। दारा सिंह तो यहाँ खाड़ भी नहीं होता है। मुँह ना देखी हो, मुँह ना देखी हो महुआनी जी। हाँ महुआनी में वो नहीं दिखाई। हाँ नहीं ना देखी। अच्छा ये बताइए कि फिर आ जाएंगे टिकट लेके, फिर आप वोट दीजिएगा? ना देवल जाइए। आप चौहान है ना? हाँ वो भी चौहान है, वो भी चौहान है ना। दारा सिंह चौहान कभी यहाँ नहीं आते हैं? कोई नहीं। दारा सिंह चौहान यहाँ गाड़ी उतरबे न कैला गाड़ी। देख रहे वतन भास्कर ने, इस समय हम लोग मऊ जनपद में है, जहां से वन मंत्री दारा सिंह चौहान बिलान करते हैं। यहाँ से मधुबन विधानसभा से विधायक भी रह चुके, विधायक भी थे भारतीय जनता पार्टी से, और इस समय वह पार्टी को छोड़ चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग जीरो ग्राउंड पे ये खबर उठा रहे हैं कि दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने पर क्षेत्र में कितना असर है और लोग किसके साथ जाना चाहते हैं। मधुबन विधानसभा 353 से विधायक के लिए सबसे बढ़िया चेहरा कौन है, ये जानने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। और यहाँ लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पे बिनटोलिया के कटान पीड़ितों को जमीन आवंटन किया गया है, इनको जमीन दिया गया है। हम ये भी जानेंगे कि इनका लोकप्रिय नेता कौन है, ये किसको विधायक के रूप में देखना चाहती हैं। ये जो कटान पीड़ितों को जो ये आवंटन हुआ है भूमि, ये किसका श्रेय इस पे जाता है, किसके प्रयास से इनको ये भूमि मिला हुआ है। इसी क्रम में हम यहाँ पे हैं, इन लोगों से जानेंगे कि 2022 का जो ये आगामी चुनाव आ रहा है विधानसभा का, इनका सबसे प्रिय नेता कौन होगा। दारा सिंह चौहान जो मंत्री थे पार्टी को छोड़ दिए हैं, उनके पार्टी छोड़ने से समाज में असर कितना है, क्या प्रभाव पड़ेगा अन्य दलों का दलों में, और पार्टी को छोड़े हैं तो उस दल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम जान लेते हैं कि आपका परिचय हम जान ले। क्या नाम है आपका? राम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिनटोलिया का। इस समय कहाँ है आप? लक्ष्मीपुर में। अच्छा सर, अभी आगामी चुनाव आने वाला है जी, 2022 का आगामी चुनाव विधानसभा का होने वाला है। 353 विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं जी, लक्ष्मीपुर में हम लोग हैं जी। और यहाँ हमने देखा कि बिनटोलिया के जो कटान पीड़ित है उनको यहाँ पे ला करके बसाया गया है, उनको भूमि दिया गया है। इस पे आप लोग पहले तो ये बताइए कि आपका प्रिय नेता इस बार कौन होगा, किसको विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे? भारत भैया को। भारत भैया कौन है? भरत भैया नेता है। कौन है पार्टी का? उनको साथ हम लोग है। भरत भैया के साथ आप जी। अच्छा, क्यों भरत भैया के साथ है, आप दारा सिंह चौहान के साथ क्यों नहीं है? नहीं, जो हमको दुख सुख में काम में आता है उनके साथ रहेंगे। अरे सर, वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं तो... और आपके विधायक रहे हैं, और ये जो अभी ये सब आपको आवंटन किया गया है किसके प्रयास से हुआ है? भरत भैया के। यानी किसी मंत्री विधायक का इसमें सहयोग नहीं। जब से कटान लगा तब से हम लोग को सहारा भरत भैया दिए हैं। दुख सुख में साथ में रहे हैं भरत भैया, अभी आज तक ले हैं।
तो उनके साथ हम लोग जरेंगे और मरेंगे। यानी आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये जो आवंटन हुआ है ये भरत भैया के प्रयास से हुआ। हाँ, भरत भैया के प्रयास से हुआ है। तो नागेश्वर प्रसाद जी, आप इस समय यहाँ पे मतलब आपको भी कटान में पीड़ितों में अभी थे क्या? कटान पीड़ित में हम भी है ना जी। तो ये किसके प्रयास से सब मिला है? भरत भैया के प्रयास से। भरत भैया के प्रयास से। तो मतलब आपका जो मधुबन विधानसभा 353 है, यहाँ से दारा सिंह चौहान भी विधायक रहे हैं, उमेश पांडे भी विधायक रहे हैं, ये लोग आप लोगों के लिए कुछ नहीं किए क्या? इस कटान में वो लोग दोनों आदमी नहीं आए। दोनों लोग साथ थे? साथ थे। भरत भैया केवल साथ दिए। भरत भैया। तो ये उनके प्रयास से आपको मिला? उन्हीं के प्रयास से मिला है। खाना मिले भरत भैया के हम लोग साथ हैं। यानी हर हाल में भरत भैया के साथ? पूरा गांव जितना हम लोग कटान है पूरा गांव हम लोग रहेंगे भरत भैया के साथ में और लड़ाएंगे उनको। अच्छा, तो अगर पसंदीदा नेता कौन है मधुबन विधानसभा? भरत भैया। भरत भैया। अच्छा, आप जैसे भरत भैया को उनके कैरेक्टर से जानते हैं कि पार्टी से जानते हैं? नहीं, उनके कैरेक्टर से जानते हैं। यानी वो निर्दल भी आएंगे तो आप भरत भैया के साथ? निर्दल भी आएंगे तो उन्हीं के साथ रहेंगे, और पार्टी से आएंगे तभी साथ में रहेंगे। अच्छा।